सबका स्वागत है बहुत बहुत। और शुरुआत करते हैं आज के लाइव सत्संग की। सबसे पहले हम लोग 2 मिनट ध्यान कर लेंगे, याद कर लेंगे परमात्मा को, ताकि हमारा कनेक्शन खुद के साथ और परमात्मा के साथ हो जाए। और इस जीवन के होने में बहुतों का हाथ है, उन सब का शुक्राना करेंगे। जो भी लोग हमारी लाइफ में अभी हैं, हुए थे, या बहुत सारे देवी देवता हैं, एंजल्स हैं, हमारे गाइड्स हैं, गुरुजन जिन्होंने हमें बचपन से लेके आज तक शिक्षा दी, सबको याद करते हुए, सबका धन्यवाद करते हुए उनको प्रणाम करेंगे, श्रद्धा भाव से अपना सर झुकाएंगे और धन्यवाद करेंगे कि सबके सहयोग से ये पल आए हैं कि हम सत्संग के लिए फिर से आज इकट्ठे हुए हैं और परमात्मा को याद कर रहे हैं और ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और हमें सही गाइडेंस मिल रही है। इसके लिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरुआत करते हैं। तो एनी क्वेश्चन, किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताएं। चलिए ठीक है, क्वेश्चन नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। परमात्मा को याद करते हुए, उनको धन्यवाद देते हुए अपने होने में टिकना है। सबसे ज़रूरी यदि बात है कोई तो वो है अपने होने को महसूस करना, अपनी उपस्थिति को महसूस करते हुए, अपने होने को महसूस करते हुए उसी में टिकना। और जब हम डे टू डे लाइफ में काम कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो अपनी मौजूदगी बनी रहे, अपने को ना भूलें। अपनी मौजूदगी में मौजूद होकर सब काम करेंगे तो काम भी बहुत अच्छे होंगे और हमारी ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी और बैलेंस बना रहेगा। जब हम अपने को महसूस करके जब कुछ करते हैं तो एक अद्भुत शांति, आनंद, सुकून महसूस करते हैं। डीप रिलैक्सेशन हमें प्राप्त होती है और उस डीप रिलैक्सेशन के होने के बाद जब हम कोई काम करते हैं, यानी कि काम करते हुए जब हम रिलैक्सेशन के साथ, रिलैक्स होकर, रिलैक्सेशन को महसूस करते हुए जब काम करते हैं तो बात कुछ अलग ही हो जाती है। तब हर काम में मज़ा आता है। हम कहते हैं ना, हर काम को मज़े लेके करो। वो तभी पॉसिबल होगा जब हम अपने होने को महसूस करके तब काम करेंगे। अपने होने के एहसास में एक अद्भुत शांति है, सुकून है, आनंद है, एक मस्ती है। हम अपने खुद के साथ हैं। अभी तक गलती ये हो रही थी, हम कहीं बाहर साथ ढूंढ रहे थे कि कोई साथ मिल जाए, कोई हमें मिल जाए जिसके साथ हम हो जाएं और मज़ा आ जाए। लेकिन ध्यान, एक जो ध्यान करने वाला साधक होता है, उसको ये पता चल जाता है कि अब जो है मुझे साथ बाहर नहीं ढूंढना, मुझको ही मेरा साथ देना है। तो आप बस अपने साथ हो जाओ तो वो सब कुछ मिल जाएगा जो आप चाहते हो। हम बाहर से क्या चाहते हैं? अटेंशन चाहते हैं कि कोई हमें अटेंशन दे, इम्पोर्टेंस दे। तो क्यों ना हम खुद ही खुद को अटेंशन दे दें। हम अपना सारा ध्यान खुद पे ही डाल लें। दूसरों पे डालते फिरते हैं और कुछ नहीं मिलता, तो अपना सारा ध्यान अब कहाँ डालना है? खुद पे डाल लीजिए, खुद के साथ हो जाइए। फिर देखिए आपको कितना सुकून, कितना मज़ा, कितना आनंद आएगा। और सब काम करें, कुछ भी आपको जो अच्छा लग रहा है, जिसमें मस्ती है, जो आपको लग रहा है ज़रूरी है, वो सब करें। और लेकिन अपने होने के एहसास को ना भूलें। स्वयं के साथ होकर करें, स्वयं को खोकर मत करें, स्वयं के साथ होकर करें।
जागे हुए करें, बेहोशी में ना चले जाएं। अब जागे हुए होने का क्या मतलब है और बेहोशी का क्या मतलब है? बेहोशी का मतलब ये है कि हम बहुत छोटा सा एक पार्ट देखते हैं। जैसे कोई खिड़की से आसमान को झांके तो उसे बहुत थोड़ा सा आसमान दिखता है, और फिर जब हम घर से बाहर निकल आते हैं तो पूरा आसमान दिखता है। ऐसे ही जब हम सिर्फ मन से चल रहे होते हैं तो हमें चीज़ें जो है क्लियर नहीं दिखती, बहुत हमारा माइंड बहुत छोटा ही सोच पाता है। लेकिन जब हम आत्मा से देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, समझते हैं, तो वो बहुत ही वास्ट होता है। वो आगे पीछे हर चारों तरफ दिशाओं को देखते हुए समझते हैं, पूरा ही देख लेते हैं। जैसे एक बच्चे का जन्म होता है तो हम सिर्फ जन्म को सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन एक साधक जो होगा जन्म के साथ मृत्यु को भी देख लेगा और पूरे प्रोसेस को भी देख लेगा। एक महल को देखेगा तो महल के साथ खंडर को भी देख लेगा कि एक दिन ये खंडर भी हो जाएगा। आज मुझे जो सुख देता हुआ मालूम पड़ रहा है, कल वो ही दुख में भी बदलेगा। तो एक वास्टनेस जब आ जाती है, वो है होश। कि आज मैं ये जो लालचवश, किसी ने मुझे लालच दिखाया है और मैं उसके लालच में आ गया हूँ, तो यहाँ पे धोखा भी हो सकता है, मुझे पछताना भी पड़ सकता है। वो आगे का भी देख लेगा तो वो लालच नहीं करेगा। वो कहे नहीं, मुझे फास्ट अर्निंग नहीं करनी है, सहज जो मेरा मुझे जो सही लग रहा है, अपनी मेहनत की कमाई को मुझे खाना है, हक की कमाई को खाना है, वो ऐसा देख लेगा जो होश में होगा। लेकिन जो बेहोशी में होगा वो क्या होगा, किसी के लालच में आ जाएगा, कोई उसको बुद्धू बनाएगा, वो बन जाएगा, क्योंकि उसे लालच है। वो छोटी पिक्चर देख पा रहा है। किसी ने 2 मिनट उसको कन्विंस कर दिया और वो कन्विंस हो गया, उसकी देखने की क्षमता ही बहुत छोटी हो गई, तभी वो गलत कदम उठा लेता है। लेकिन जब हम होश में होते हैं तो हम चारों तरफ से पूरा ध्यान रख के किसी काम को करते हैं कि नहीं, अब हम बुद्धू नहीं बन सकते, कोई भी हमें इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, क्योंकि अब हम लालच में नहीं आ रहे, अब हम होश में हैं, बेहोशी में नहीं है। तो इस तरह से जब हम होश में जीना शुरू करते हैं, एक ही चीज को कहने के 2 ढंग है। जैसे हम कहते हैं अपने होने में रहो या अब होश में रहो, एक ही बात है। तो इन शब्दों में उलझना नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, अपनी मौजूदगी में रहना शुरू करोगे, अपने होने को महसूस करते हुए सब काम करोगे, तो अपने आप चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। राइट। तो चलिए, अब आप सबकी बारी है। कोई प्रश्न है किसी का? प्रणाम मीरा जी। हाँ जी, प्रणाम। इसी के थोड़ा सा कुछ और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए तो, एग्जाम्पल के साथ, बिल्कुल ऐसे स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल जिससे हम एकदम समझ जाए कि कोई भी कार्य करते समय हम होश में ज्यादा से ज्यादा कैसे रह पाए, इस बात को समझा चाहिए। ओके। सुनीता जी, आप म्यूट कर लें, आपका खुला हुआ है। देखिए, सरल ढंग से यदि मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो माइंडफुलनेस भी एक शब्द है जिसको आप और अच्छे से समझ सकते हो। कि कोई भी जब आप काम कर रहे हो तो पूरे माइंडफुलनेस के साथ करें। जब आप खाना खा रहे हो तो बस पूर्ण रूप से खाना खाने की क्रिया ही हो जाए, और उसमें आप मज़े को जोड़े कि आप बहुत होश से भी खा रहे हो, मज़ा भी ले रहे हो, और आपका ध्यान इधर उधर नहीं बटा हुआ, तब आप होश में ही हो। बेहोशी का मतलब है कि आपका माइंड आपको कहीं भी ड्रैग करके ले गया, पास्ट में, फ्यूचर में, किसी कल्पना में, किसी थॉट में। आप कुछ प्लान करने लग रहे हो, खाना भी खा रहे हो, कुछ सोच रहे हो, खाना खा रहे हो, आपको पता ही नहीं खाना कब खा लिया गया। तो सिंपल चीज़ों से शुरू करें, हर काम को बहुत ध्यान से करें और प्रेम से करें। ये बात तो सबको समझ आ ही जाती है। अपने होने का नहीं समझ आ रहा, होश का नहीं समझ आ रहा, बेहोशी का नहीं समझ आ रहा, छोड़ दे, नहीं आ रहा तो इसको भी हटा दो। हर काम को बहुत ही प्रेम से करना और
फोकस होकर माइंडफुलनेस के साथ करो, तो एक तो आप पूरी तरह प्रेजेंट में आ जाओगे। हम कहते हैं ना प्रेजेंट में कैसे आए, तो जब आप कोई जो भी काम कर रहे हो उस समय पूरी तरह से टोटल होकर काम करो और उसका पूरा मज़ा लो, फुल्ली एंजॉय करो। एंजॉय नहीं कर सकते तो थैंकफुलनेस के भाव से, ग्रेटफुलनेस के भाव से कि वो पल, ये पल है मेरे पास और मुझे परमात्मा ने ये पल दिया है कि मैं इस काम कर पा रही हूँ, या मेरे सामने भोजन की थाली है और मुझे परमात्मा ने खाना दिया है कि मैं अपनी भूख को मिटा पा रही हूँ। तो एक थैंकफुलनेस के साथ, बहुत प्रेम के साथ, पूरा स्वाद लेते हुए जब आप खाना खाते हो तो वही आप समझ लो होश से ही खा रहे हो, बेहोशी नहीं है। बेहोशी का मतलब आप खाना खा रहे हो और दिमाग कहीं और जा रहा है, तो वो बेहोशी हो गई। आप प्रेजेंट में नहीं थे, ये बेहोशी हो गई। जब आप होश थे तो आपको खाने का भी पता चल रहा है, अपने होने का भी पता चल रहा है, स्वाद का भी पता चल रहा है, आसपास की आवाज़ें आ रही हैं उसका भी पता चल रहा है, कोई विरोध नहीं है। आपके भीतर क्या चल रहा है उसका भी पता चल रहा है। तो यानी कि जितने आप होश में होगे आपको हर चीज़ का पता चलेगा, भूलेंगे नहीं बल्कि और पता चलेगा, और ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ेगी आपकी। आप काम कर रहे हो तो बस पूरे एंजॉय करते हुए हर काम को करें, मस्ती से करें, नाचते गाते करें, लेकिन टोटल होकर करें। उसमें खो गए, उसी में मस्ती में मस्त होकर काम भी कर रहे हैं, लेकिन दिमाग कहीं इधर उधर नहीं है। दिमाग कोई चिंता में नहीं है, किसी फिक्र में नहीं है, कुछ प्लान नहीं कर रहा, कुछ और आगे पीछे का नहीं सोच रहा। वहीं होकर वहीं पे जहाँ है वहीं है बस 100%। तो धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा। ये कुछ ऐसी बातें हैं जैसे आप स्विमिंग सीखते हो तो जब आप पानी में उतरते हो ना तो ही पता चलती है। थ्योरी में आप कुछ किताब पढ़ लो स्विमिंग के ऊपर तो आपको कुछ चीज़ें समझ आएंगी, कुछ नहीं आएंगी। ऐसे ही ध्यान साधना है। आपको मेरी बातों से कुछ दिमाग में समझ आएगा, कुछ नहीं आएगा, पर जब आप प्रैक्टिकल करोगे तब आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि क्या कहा जा रहा था, क्या समझ में आया था, अब समझ आया। पहले कुछ और समझ आ रहा था, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आपको बिल्कुल समझ आ जाएगा कि होश में रहना क्या है, प्रेजेंट मोमेंट में रहना क्या है, हेयर एंड नाउ किसे कहते हैं, है ना, हम कैसे ज़्यादा से ज़्यादा खुश रह सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। आप शुरुआत करें, कहीं से भी शुरुआत करें। हाँ जी, और कुछ? सुप्रिया जी कैसे हैं आप? एनी क्वेश्चन? अगर कोई नहीं बोल रहा तो मैं बोलूं? हाँ, एक बार सुप्रिया आप बोलना चाहोगे कुछ? जी प्रणाम सबको। जी मीरा जी, मैं यही बस कहना चाह रही हूँ कि आपने जैसे बोला ना कि हम विटनेस करते हुए करें हर चीज, माइंडफुलनेस के साथ करें, तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि हम उसमें ना फिर उसको दृश्य को देखने में गुम हो जाते हैं और पूरी तरह से इंडल्ज नहीं कर पाते। इज दैट ट्रू और एम आई मिस्टेकिंग इट? नहीं, जब आप पूरी तरह से विटनेसिंग की मैंने बात नहीं की। मैंने कहा आप पूरी तरह से उसे एंजॉय करो। विटनेसिंग में थोड़ा सा गैप आ जाता है, वो इसलिए हाँ, मैं और जरूरी है। अगर हाँ या तो मीरा जी अगर हम इंजॉय करें तो हम लोग बहुत जबरदस्त इंडल्जेंस की हाँ, हो तरफ नहीं आ जाएगी। जाते फिर? नहीं कोई बात नहीं, आप पर प्रेजेंट में तो हो ना। प्रेजेंट को तो अच्छे से इंडल्ज होकर ही करना है, लेकिन अब क्या है, प्रॉब्लम क्या आती है कि हम उसको रिपीट करना चाहते हैं, हम उसको पकड़ लेते हैं। हमें बस पकड़ना नहीं है उसको, प्रेजेंट को अच्छे से जी लेना है और गुजर जाना है। फिर नेक्स्ट मोमेंट जो आया फिर उसको अच्छे से जी लेना है, इंडल्ज हो जाना है उसमें। अब पास्ट खत्म, फ्यूचर भी नहीं है, पास्ट भी नहीं है, तो प्रेजेंट में पूरे इंडल्ज हो भी गए आप तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि होना ही चाहिए। हम आधे अधूरे क्यों हैं प्रेजेंट में? लेकिन ये टेक्निक आनी चाहिए कि जो प्रेजेंट मूवमेंट पास्ट में बदल गया, अब उसके बारे में नहीं सोचना, ना उसको रिपीट करने की सोचना है।
ना उसको लेके कोई धारणा बनानी है, ना उसके साथ कुछ कुछ भी नहीं, आप बस उससे गुजर जाओ। अब अगला मूवमेंट आ गया, अगला दृश्य आ गया, आप उसमें आप फिर इन्वॉल्व हो गए। अभी बच्चों के साथ बैठे बातचीत कर रहे थे, पूरे इंडल्ज हो जाओ। फिर जैसे ही बच्चे अपने स्कूल गए या अपना काम कर रहे हैं, आप किचन में चले गए, आप अब भूल जाओ बच्चों को, अब आप किचन में ही हो तो टोटैलिटी से किचन के कामों में इन्वॉल्व हो गए। हाँ, कुछ याद रखने जैसी बातें हैं वो रख सकते हैं कि इस समय कोई फ़ोन करना है या कोई अलार्म लगाना है या कुछ और काम करना है, वो सब आपको देखना है। पर 100% जितना हो सके आपको पूरी तरह प्रेजेंट में रहते हुए, पूरे इंडल्ज होते हुए भी अटैच नहीं होना है ना, अटैच नहीं होना है। और ये जानते रहना है कि सुख मेरे ही भीतर से आ रहा है, तब आप पकड़ोगे नहीं किसी भी चीज़ को। जैसे आपने भोजन में मज़ा लिया, तो अब आप ये समझो कि भोजन मज़ा नहीं दे रहा है। आप यदि आप बीमार होते मान लो, तो क्या आप भोजन मज़ा दे सकता था? आप स्वस्थ हो तो ही आप इसका मज़ा ले रहे हो। आप शांति में हो, प्रेम में हो, मज़े आपके अंदर सब ठहरा हुआ है, शांत है, सुकून में हो आप, तो ही आप मज़ा ले रहे हो। ये चीज़ समझनी पड़ेगी। मान लो आप किसी फ्रेंड के पास गए, आपको बहुत मज़ा आया, पर वो क्या मज़ा उस फ्रेंड ने दिया या आपने ही अपना मज़ा लेके, आप अपना ही मज़ा लेके आ गए? हाँ, दूसरा एक ज़रिया बना ज़रूर, पर मज़ा हम अपना ही लेते हैं। ये भी एक क्लैरिटी ज़रूरी है। नहीं तो हम उस दोस्त को पकड़ लेंगे कि लगेगा कि नहीं, इसकी वजह से मज़ा आता है। मज़ा हम अपना ही लेते हैं, खुद का ही मज़ा लेते हैं, अपने होने का मज़ा, अपनी शांति का मज़ा, अपने प्रेमपूर्ण होने का मज़ा। मान लो उस समय मेरा मूड ख़राब होता, वही दोस्त सामने बैठी है और मेरा मूड ख़राब है, मेरे को कोई चिंता सता रही है, तो क्या मैं मज़ा ले पाऊँगी? वो कितनी मर्जी सामने बैठी रहे, पूरा दिन बैठी रहे, मुझे ज़रा नहीं मज़ा आएगा। पर हाँ, यदि मैं खुश हूँ, सुकून में हूँ, शांत हूँ, मज़े में हूँ, मेरा मूड बहुत अच्छा है, तो मुझे ऐसा लगेगा मैं उसके सामने बैठी हूँ कि उसकी वजह से मज़ा आया। ये भ्रम है। मज़ा हम अपना ही लेते हैं, अपने सुकून का, अपने होने का, अपनी मस्ती का ही मज़ा लेते हैं जो हमारे ही अंदर है। हम दूसरे का मज़ा ले ही नहीं सकते, हम अपना ही मज़ा लेते हैं। बस ये इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो हमें किसी को पकड़ना नहीं है। आज जो सामने है वो एक माहौल बना रहे हैं और मुझे उसी का मज़ा लेना है, लेकिन मज़ा मेरा ही आ रहा है मुझे। मीरा जी, पर हाँ। इसमें जैसे हम अगर किसी व्यक्ति से बातचीत कर रहे हैं हम्म। और वो सामने से जब जवाब देता है, हम्म। और कुछ लोग जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं तो आपके जवाब हमें थोड़ा सुकून देते हैं, तो हम्म। ये चीज में अब मैं ये कैसे समझ सकती हूँ कि मैं अपना मजा ले रही हूँ? हाँ। मैं तो आपकी बात का मजा ले रही हूँ ना, तो वो तो आपसे आया। हाँ, जैसे मैंने कुछ बात की, आपके मन में कुछ द्वंद्व था, वो शांत हुआ, ठीक है? तो आपका जो द्वंद्व शांत हुआ, आपने उसका मज़ा लिया। अब यही बात मैं किसी और ऐसे व्यक्ति से भी कर सकती हूँ जो मेरी बात सुनेगा तो सही, पर उसका द्वंद्व ही शांत नहीं हुआ, वो अपने किसी धारणा में ही है या वो सुनना ही नहीं चाहता ठीक से। वो कहेगा ऐसे ही बेकार की बातें, ये रोज़ सुनते रहते हैं, ये क्या खास बता रही हैं। मान लो वो कुछ ऐसा सोचता है और वो अंदर से द्वंद्व में ही है। तो मैंने तो आपको भी बोला और उसको भी बोला, सेम बात उसने भी सुनी, आपने भी सुनी, पर आपको बड़ी शांति फील हुई, उसको तो हुई नहीं। अगर मेरी बातों से ही असर आना था तो दोनों को एक जैसा आना चाहिए था। इसका मतलब मेरी बातें अच्छी आपको लग रही हैं, पर आप भी उतने रिसेप्टिव हो, उतने प्रेम से भाव से सुन भी रहे हो, और कहीं ना कहीं आपके ही अंदर वो चीज़ जो सुकून दे रही है वो आपके ही भीतर का है। हाँ, मेरा सहयोग ज़रूर है ना, थोड़ा सा मेरा वजह, मैं एक माध्यम बन गई या एक कोई सहयोगी बन गई हूँ, पर आप ही के भीतर का मज़ा आपको मिल रहा है। या ऐसा कह सकते हो, मेरे शब्द आपके आपके खजाने को ही आपको दे रहे हैं, है ना? उसमें आपका ही रोल है ज़्यादा, मेरा बहुत छोटा सा रोल है। क्योंकि मैं तो 100 लोगों को करूँ तो किसी एक को मज़ा आएगा, बाकी को नहीं आएगा, तो इसका मतलब मेरा तो बोलना सेम है। या 99 को तो आ रहा है, 2 को नहीं आ रहा है। ऐसे एक टीचर होती है, वो सबको एक जैसा पढ़ाती है, पर कुछ बच्चे फेल भी हो जाते हैं, कुछ पास हो जाते हैं। तो बहुत कुछ दूसरे पे ही डिपेंड करता है।
आप पे, यानी कि आप पे ही डिपेंड करता है कि मैं क्या बोल रही हूँ, उस पर ज़्यादा नहीं। आप क्या कैसे सुन रहे हो, कैसे उस चीज़ को ले रहे हो, कैसे ग्रहण कर रहे हो, कैसे उस पर काम कर रहे हो, कैसे प्रैक्टिकल उसको करने की आपके अंदर मादा है, आप उसको करते हो, जज्बा है आपके अंदर, आप उसको फॉलो करना चाहते हो, अपने को अपनी ग्रोथ में इंटरेस्टेड हो, आप अपनी शांति की तरफ बढ़ना चाहते हो, तो आपको सारी चीज़ें अफेक्ट करेंगी फटाफट। किसी की बात सुनोगे, कोई लाइन सुन लोगे, आपको एकदम असर आएगा, क्योंकि आप चाहते हो। तो आप ही की चाहत की वजह से ही ये सब हो रहा है, ठीक है ना। और दूसरा, मान लो कोई, अब दूसरी एक कोई कंडीशन ले लें कि कोई आदमी है जो आपको बुरा भला बोल रहा है, या कुछ ऐसा बोल रहा है जो आपको पसंद नहीं आ रहा और आपको अच्छा नहीं लग रहा। अब आप कह सकते हो कि सामने वाले ने कुछ बोला और आपको अच्छा नहीं लगा, तो मैं ये कहूँगी यहाँ पे हमारी अवेयरनेस की कमी थी। यदि हम अपने बोध में रहते, होश बना रहता हमारा, तो दूसरा व्यक्ति कुछ भी कह रहा होता, हमारे को असर नहीं आता। हम अगर अवेयर रहते कि नहीं, मुझे अपनी शांति ख़राब नहीं करनी, अपनी मस्ती ख़राब नहीं करनी, अपना सुकून चैन बना के ही रखना है हर हालत में, तो सामने वाले का प्रभाव बहुत ही या तो कम होगा या तो होगा ही नहीं। तो यही तो हमें साधना करनी है कि हम आत्मा में ही टिके रहें, मन में ना आ जाएं, ईगो में ना आ जाएं। और यदि कोई, जैसे भगवान बुद्ध थे, उनके मुंह पे कोई किसी ने थूका, सुना ही होगा आप सब ने, तो वो शांति रहे। तो उनका जो शिष्य था, आनंद था, उसने बोला कि मैं उसको कुछ समझाता हूँ, ये क्या है। उसको गुस्सा आया थोड़ा सा, पर बुद्ध ने कहा नहीं, कोई बात नहीं। फिर वो अगले दिन आया क्षमा मांगने, वही व्यक्ति, किसने तो कोई रिएक्ट ही नहीं किया, तो उसके अंदर रियलाइजेशन हुआ कि नहीं, मैंने तो गलती की है। फिर से आया, क्षमा मांगा, तो उसने कहा कोई बात नहीं, तुम पहले भी कुछ कहना चाहते थे पर तुम्हारे शब्द इतने वीक थे, तुम कह नहीं पाए, तुमने थूक दिया। और अभी भी तुम रो रहे हो, गिड़गिड़ा रहे हो, तो तुम्हारे शब्द ही कमज़ोर हैं, इसीलिए तुम ऐसा कर रहे हो। मेरी तो कोई बात ही नहीं, पहले भी तुम्हारी वजह से तुमने थूका, और अभी भी तुम्हारी ही वजह से तुम माफ़ी मांग रहे हो। मैं तो कल भी वही था, आज भी वही हूँ। तो ये बोध होना बहुत ज़रूरी है कि हम तो वही हैं, सामने वाला क्या समझ रहा है, क्यों कह रहा है, वो उसकी बात है, हमारी नहीं। हम उसकी वजह से ना तो दुखी हों ना परेशान। तो ये धीरे धीरे हमारी क्षमता, जो हम सच में ही हमारी है, कि हम ना प्रभावित हों, ना अफेक्टिव हों, बाहर की कोई भी सिचुएशन कैसी भी हो, हम दुखी ना हो, ये हो सकता है। सिचुएशन क्या आएगी ये तो हम नहीं उसको चेंज कर सकते, पर उस सिचुएशन में कैसे हम शांत बने रहें, कैसे हम विवेकपूर्ण रहें, होश से भरे रहें, माइंडफुलनेस के साथ उस प्रेजेंट मोमेंट में रहें, और जो करने जैसा है वो करते भी रहें, पर अपना पीस ऑफ माइंड बना के रखें। ये हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। इज इट क्लियर सुप्रिया? यस मीरा जी, इट्स क्वाइट क्लियर। बस वही मुझे लगता है, लेकिन हम फिर भी ना चॉइस करते हैं कि जैसे होता है ना, यही बात मेरी टीचर मुझे समझाए तो मुझे समझ आती है, वही बात मेरा शायद मेरा कोई फ्रेंड मुझे बोले, मुझे लगेगा अच्छा ना, इसको क्या पता है, लेकिन आप बोल रहे हो तो मुझे सीधा अंदर जा रही है। तो वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं तो सामने वाले का प्रभाव मतलब है, स्ट्रांग है मेरे लिए। हाँ, देन इट्स ओके, ये भी ठीक है, स्वीकार करें, प्रभाव होता है। अब आपने कहाँ से प्रभावित होना है, कहाँ नहीं होना, ये भी आपको तय करना है ना। तो वो तो हमें हर एक का इंडिविजुअल यात्रा है, अपनी मुक्ति के मार्ग में जिसका प्रभाव पड़ता है। हम जैसे ओशो को भी सुनते हैं, बहुत अच्छे एनलाइटेंड मास्टर्स हैं, उनकी टॉक सुनते रहते हैं, उनका प्रभाव पड़ता है, तो ये अच्छी बात है। बल्कि पर बस वही है कि हमें संसार की चीज़ों से प्रभावित नहीं होना है। कहाँ प्रभावित होना है वो हमें क्लियर हो कि हाँ, ये एनलाइटेंड पर्सन है, मुझे भी इनके जैसा होना है। मतलब नकल नहीं करनी है, बस इन्होंने कैसे वो चीज़ अचीव करी, उससे हमें प्रेरणा लेनी है कि क्या, कैसे इन्होंने अपने आप को साध लिया कि इन्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता किसी भी चीज़ का। अपनी आत्मा में कैसे टिक गए, हम नहीं टिक पा रहे हैं, तो उनसे
प्रेरणा लेते जानिए, जो हमसे आगे हैं, जिनको हम अपना आइडल मानते हैं, एनलाइटेंड पर्सन जो भी हैं हमें दिख रहे हैं इस वक्त, तो उनको हमें उन पे श्रद्धा रखते हुए, उनकी बातों को समझते हुए आगे बढ़ने में हमारी ही भलाई है। अब यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि हमें तो उनसे भी प्रभावित नहीं होना, उनसे तो होना है, अच्छी बात है। बल्कि तो ये हमें कोई नियम नहीं है कि जो चीज़ हमें, मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि हम होते फिर भी अपनी ही वजह से हैं, कोई बाहर से कोई कुछ नहीं कर सकता। यदि मान लो भगवान बुद्ध है, अगर उनके ही बस का होता तो वो सबको एक जैसा करके चले जाते। भगवान कृष्ण आए थे, वो भी सबको बस उनके बातों से सारे परिवर्तन पूरा कर देते, युद्ध होता ही ना। पर वो नहीं हुआ ना, ऐसा युद्ध भी हुआ। तो ये सब खेल है, चलने दीजिए। बस हमें ये देखना है कि मुझे अपनी ज़िंदगी में क्या करना है, मेरे लिए क्या सही है, क्या उचित है, बिना नियम कानून फॉलो किए बस अपनी उससे बढ़ते जाना है, उस दिशा में आगे बढ़ते जाना है। ये समझ आपको ना खुद ही आएगी, अपने विवेक से आप चलो। क्या सही है क्या गलत दूसरा नहीं बता सकता, आपको ही तय करना है कि मेरे लिए क्या सही है। दूसरा आपको थोड़ा प्रेरणा दे सकता है, या कहीं आप गलत जा रहे हो तो आप देख सकते हो कि हाँ मेरे से कुछ गलती हो रही है। बस इतना ही है, बाकी आपको खुद ही चलना है, खुद ही डिसाइड करना है, खुद ही आगे। आपको मतलब आंखें मिल गई। एक होता है कि हम दूसरे को बता रहे हैं, वो हमारे बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, और दूसरा है कि हम उसको आंख दे दें, विवेक दे दें, वो खुद ही चले अपने अपने समझ से। वो ज़्यादा अच्छा है ना। तो मैं तो कहती हूँ सिर्फ समझ ले लें, चलें अपने हिसाब से, फिर आप कुछ नया ही निकाल के आओगे। अपने जीवन से सीखें, कर कर के सीखें, एक्सपेरिमेंट करें कि नहीं ऐसे करने से फिर क्या हुआ, ऐसा किया तो क्या हुआ, होश से किया तो क्या हुआ, बेहोशी में जीते हैं तो कैसा लगता है। खुद ही एक्सपेरिमेंट करें, तो आप वहाँ से जो आपके अंदर से विवेक आएगा ना, वो ज़्यादा अच्छा है। वो आपका खुद का आंसर होगा, वो आपकी खुद की मेहनत से निकला हुआ कोई कंक्लूजन होगा, है ना। तो जिंदगी ही सिखाएगी आपको। यस, या वेरी क्लियर मीरा जी। एक्चुअली मेरे को लग रहा है दिस इज द रियल थिंग, दैट वी हैव टू फाइंड आवर ओन वेज, एंड ऑल्सो दैट अगर हम किसी से प्रभावित हो रहे हैं तो उसका भी कुछ कारण है, कुछ समय है, बट एक्चुअली में वो हम ही तो चूज कर रहे हैं ना कि मुझे इससे प्रभावित होना है। तो बात सारी घूम फिर के हम पे ही आ रही है। यस, हम फिर भी हमने ही चूज किया वो। यस, बिल्कुल। हाँ जी मंजू जी, अब आप बता सकते हैं क्या कह रहे थे आप। हाँ, जैसे बात चल रही थी कि प्रेजेंट मोमेंट में रहने की या माइंडफुलनेस की, जैसे बड़ी चीजें होती हैं कि हमें कोई गुस्सा दिला रहा है, हम कहते हैं हमें इसने गुस्सा कर दिला दिया, इसकी बातों से हमें गुस्सा आया या हमें बुरी लगी, हमें हर्ट हुआ। तो ये सारी चीजें तो बाद की बात होती हैं। ये तो यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें छोटी छोटी चीजों पे ही माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस करनी होती है। जैसे अगर हम खाना खा रहे हैं तो हम खाने का स्वाद लेने की बजाय टीवी या मोबाइल देख रहे हैं या हम किसी से बातें कर रहे हैं, तो हम दो काम एक साथ कर रहे हैं। तो वो जो खाने का मजा है वो हमारा बहुत कम हो जाता है, क्योंकि हम एक साथ अपने मजे को दो जगह डिवाइड कर रहे हैं। तो जब ये माइंडफुलनेस की हम प्रैक्टिस करते हैं छोटी छोटी एक्टिविटीज से, तो हम इतने सेंसिटिव हो जाते हैं कि हमें वो खाना मजा दे रहा होता है। और अब क्या हो गया है कि अब हम माइंडफुलनेस से नहीं खा रहे, जैसे जैसे हमारे मीडिया का प्रभाव हमारे ऊपर पड़ गया कि हम कोई टीवी के साथ खा रहे हैं या बातें करते हुए खा रहे हैं या फोन को देखते हुए, फोन पे बात करते हुए खाना खा रहे हैं, तो वो सेंसिटिविटी नहीं रही। तो इसलिए अब हमें कुछ अलग से खाने की जरूरत पड़ती है कि हम कुछ अलग खाएं, कुछ डिफरेंट खाएं, तब हमें मजा आएगा। तो हम अपने मजे को क्या है कि जगह जगह ढूंढते रहेंगे। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर हम टोटल होके कोई भी काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें उसमें मजा ही आने लगता है, या मजा लेके कर रहे हैं तो हम टोटली हो जाते हैं, या सेंसिटिविटी हमारी है, सेंसिटिविटी हमारी बढ़ गई है।
तभी हम टोटल होके कर पा रहे हैं, टोटलिटी से कर पा रहे हैं। जैसे नृत्य करता है कोई व्यक्ति, तो अगर वो नृत्य करते हुए उसके मन में ये ख्याल आते रहे कि मैं अच्छा नहीं करती तो कोई देख तो नहीं रहा मुझे, कोई क्या सोचेगा मेरे नृत्य को देख के, या अगर कोई व्यक्ति नृत्य बहुत अच्छा करता है, उसके दिमाग में ये चल रहा हो कोई देखे, कोई इम्प्रेस होए मेरे नृत्य से, तो वो नृत्य में टोटल नहीं है। नृत्य करे तो व्यक्ति का मन जो है, जिसे कहते हैं ना मनुष्य, मनुष्य यानी मन से बना है, उसका मन विलीन अगर हो गया और सिर्फ नृत्य ही बचा, इतना टोटल हो गया है वो कि नृत्य हो रहा है उससे, वो कर नहीं रहा, नृत्य उससे हो रहा है, उसके अंदर कोई भी थॉट्स नहीं है इधर के उधर के, तो वो नृत्य उसके लिए पूजा से कम नहीं है, वो ही पूजा है। तो हर काम को, जैसे सबने सुना एक स्लोगन, काम ही पूजा है। किसने बोला है काम ही पूजा है? काम तो सभी कर रहे हैं, लेकिन सभी तो पूजा नहीं कर रहे हैं ना, सभी तो पूजा अलग से करनी पड़ती है। भाई मंदिर हम घर में बनाते हैं या मंदिर जाते हैं तो हम पूजा करते हैं अलग से। क्यों करते हैं? क्योंकि अब हमने पूजा को भी काम समझ रखा है कि अब हम पूजा करेंगे, जैसे रोज के डेली के हमारे रूटीन में होते हैं, तो डेली रूटीन में एक हम पूजा भी कर रहे हैं। तो ध्यान भी हमें अलग से तब करना पड़ता है अगर हमें अभी ये कला नहीं आई है कि हम टोटल होके कैसे कोई भी नृत्य को कर रहे हैं, अहोभाव के साथ कर रहे हैं, एक अंदर से मस्ती है, उस काम को करने में आनंद मिल रहा है। अब हम स्पेशली कुछ नहीं करेंगे, कहीं पे ऐसा नहीं है कि हम उसके लिए टाइम नहीं निकल पा रहा तो हम उसको लेके परेशान हैं कि टाइम नहीं निकल रहा। और जहाँ तक ये बात है कि मजा हम ही लेने वाले हैं, ये बात ऐसे एक एग्जाम्पल से मैं बता रही हूँ कि एक धरती के नीचे जैसे किसान बहुत सारी चीजों के बीज डालता है, बहुत सारी वेजिटेबल्स के मान लो बीज डालता है, तो वो वेजिटेबल्स के बीज जो डाले गए हैं उनको एनवायरनमेंट सारा एक जैसा मिल रहा है, सूरज की धूप सबको एक जैसी मिल रही है, खाद पानी एक जैसा मिल रहा है, सॉइल जो मिट्टी है वो एक ही जैसी मिल रही है, लेकिन फिर भी जिस चीज का बीज डाला है वो ही वेजिटेबल निकल के आएगी, वही उसी का ही पेड़ बनेगा वो। या गुलाब का फूल बनना है तो गुलाब का फूल ही निकलेगा गुलाब के पेड़ से, चंपा का बीज डाला हुआ है तो चंपा का ही फूल बनेगा। तो ऐसे ही हमारी जो इंटेंशन होती है हम वैसे ही संगत चुन लेते हैं। अगर जैसे एक अक्सर कहा जाता है कि शराबी आदमी ना शराबी को ढूंढ ही लेता है, उसको संगत चाहिए शराब पीने के लिए। तो ऐसे ही सत्संगी लोग हैं, वो सत्संग का चुनाव करते हैं क्योंकि उनके अंदर कहीं बीज पड़ा है कि मुझे परमात्मा की तरफ बढ़ना है, तो जो हमारे अंदर बीज है वो ही बाहर निकलेगा। ये हमें ही तय करना होता है कि हमारा लाइफ का मकसद क्या है, हमारा एम क्या है, गोल क्या है लाइफ का। तो वैसे हम लोगों के साथ बैठेंगे और वैसा ही हमारे ऊपर उनका प्रभाव पड़ेगा। लेकिन प्रभाव के साथ साथ अगर हम होशपूर्ण हैं और हमारे अंदर विवेक जागृत है, तो हम किसी भी व्यक्ति से या किसी भी परिस्थिति से, किसी भी वस्तु से हम अटैच्ड नहीं होंगे, यानी कि हमारे अंदर क्लिंगिंगनेस नहीं आएगी। हमें बस ये है कि हाँ उस चीज से हमारे ऊपर जो इन्फ्लुएंस आया हमने उसको यूज किया अपनी लाइफ में, तो उनका धन्यवाद किया। क्योंकि अगर हमारे अंदर क्लिंगिंगनेस आ गई तो अब हम उन पे डिपेंडेंट हो गए, और डिपेंडेंसी हमेशा ही दुख लाती है। सबको पता है कि डिपेंडेंसी किसी भी चीज की हो, चाहे वो कोई खाने पीने की हो, चाहे वो किसी पर्सन की हो या किसी सिचुएशन की हो। अगर जैसे किसी व्यक्ति को मान लो घूमना अच्छा लगता है, अब वो डिपेंडेंट हो गया कि वो तभी खुश होएगा जब वो घूमने कहीं जाएगा, या किसी को ऐसे कहीं कोई पर्टिकुलर जगह का खाना पसंद है, अब उसको वो बार बार परेशान करेगा कि मुझे उसका मन कि कब मुझे मौका मिले मैं वहां जाके खा के आऊं। तो अब वो डिपेंड हो गया, नहीं जा पाया तो वो परेशान हो। हाँ सहजता से अगर उसका जाना हो गया, खाया, तो कुछ गलत नहीं है। कोई भी जितने भी संसारी भोग हैं उनमें भोगने में कुछ भी गलत नहीं होता, कुछ भी कैसा भी हो। फ्रेंड्स के साथ बैठ रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं मान लो, या हम कहीं पे स्पेशल जाके खाना खा रहे हैं, या हम कहीं आउटिंग पे गए हैं, घूमने फिरने गए हैं, वो सब आप कर सकते हैं। लेकिन हाँ हम अगर किसी भी चीज के ऊपर डिपेंडेंट हो गए तो बाकी टाइम हमारा एक जो हम मजा लेके कर सकते थे वो हमारा मजा चला गया। हमें तो उसी पर्सन के साथ ही अच्छा लगता है, वो नहीं है तो हमारा दिन खराब। हम तो वही चीज खाएंगे तो हमें मजा आएगा, नहीं तो हमारा सारा दिन खराब। सारा जो हम खाना खा रहे हैं नॉर्मल, उसमें हमें टेस्ट ही नहीं आ रहा।
तो हमारी जैसे सेंसिटिविटी बढ़ती है, ये सारी चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जितनी जितनी हमारी सेंसिटिविटी बढ़ती है, सेंसिटिविटी तब बढ़ती है जब हम जितने प्रेजेंट मोमेंट में या जितना अवेयरनेस में रहते हैं। माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस बहुत एम्फोसिस दिया जाता है कि माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस इसीलिए है, आप जो भी काम कर रहे हैं उसके प्रति आपका होश रहे और पता लगता रहे कि शरीर कर रहा है। अगर शरीर से हम कोई भी काम कर रहे हैं, शरीर कर रहा है, इसमें कहीं पे भी हमें कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। अगर हम नहा रहे हैं तो हम नहा रहे हैं तो नहाने का पूरा टोटल होके नहा सकते हैं। और कोई है कि नहाते हुए कुछ भी विचार चल रहे हैं कि नहा के चुकूं फटाफट से, फिर मुझे ब्रेकफास्ट बनाना है, फिर मुझे कहीं जाना है, फिर मुझे उससे मिलना है, वो सब आपने तय कर लिया है। मान लो कि आपको जो जो करना है उसका आपके अंदर सारी स्ट्रेटेजी बन भी गई है, लेकिन हम उसी चीज को अगर मन में दोहराए जा रहे हैं तो हम जो प्रेजेंट मोमेंट में काम कर रहे हैं उसका मजा ही नहीं ले पा रहे। हम तो फ्यूचर में चले गए कि वो ऐसा हो जाएगा तब मजा आएगा, तो फिर हमारी फिर से वही डिपेंडेंसी हो जाएगी या हम किसी भी चीज पे की क्लिंगिंगनेस हो जाएगी, हम अटैच हो जाएंगे कि हम वो करेंगे तब हमें खुशी मिलेगी। जैसे ओशो का एक वक्तव्य मुझे बहुत अच्छा लगता है कि यात्रा ही मंजिल है। वो बार बार कहते हैं यात्रा ही मंजिल है। इसका पहले मुझे समझ में नहीं आता था, धीरे धीरे क्लियर हुआ। मान लो मैं मनाली जा रही हूँ, अब मैं दिल्ली से चली हूँ और मनाली तक जाते हुए यही सोच रही हूँ मनाली पहुंच जाऊंगी, कितना मजा आएगा। लेकिन जब मैं दिल्ली से मनाली जा रही हूँ तो उस जर्नी का मैं क्या मजा नहीं ले सकती? उसका भी तो मजा ले सकते हैं। और कुल्लू मनाली जहाँ पे भी हमारा डेस्टिनेशन है वहां पहुंच के जो मजा आएगा तब उसका भी मजा लेंगे, लेकिन जर्नी का भी तो मजा ले सकते हैं। ऐसे थोड़ी ही है कि वो तो हमने डल होके निकाला और वो हमने बस अपनी खुशी को पोस्टपोन कर दिया कि जब वहां पहुंचेंगे तो हम खुश होंगे, कितना एंजॉय करेंगे, फ्रेंड्स के साथ मिलेंगे, गॉसिप करेंगे, या वहां पे हम घूमने जाएंगे, पर्टिकुलर जगह को देखने जाएंगे। तो हमने अपने जो एंजॉय यात्रा को भी कर सकते थे, लेकिन हमने मंजिल पे ही सोच लिया कि वहां पहुंच के ही मजा लेंगे। तो ऐसे हमारी लाइफ चली जाती है कि हम जब किसी चीज पे सोचते रहते हैं कि मैं ये टारगेट अचीव कर लूं, मेरा ये कैरियर हो जाए, मैंने भाई इतने पैसे का टारगेट रखा है, मेरा ये गोल पूरा हो जाएगा, इतना मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा तो ही मजा आएगा। लेकिन उस पता नहीं वो तो पूरा होगा कब होगा, हमें वो तो हमारे हाथ में नहीं है। हम एफर्ट्स कर रहे हैं, लेकिन एफर्ट्स जो कर रहे हैं वो भी मजे के हो सकते हैं, खूब मजे ले लेके हम उस एफर्ट्स को कर सकते हैं। ऐसे ही हमारी जब सेंसिटिविटी बढ़ती है तो हम जहाँ पे भी बैठे हैं, जिस किसी के भी साथ बैठे हैं, हमें कहीं पे भी कोई रिजेक्शन फील नहीं होगी कि इसके साथ मजा नहीं आ रहा। तो हमारे अंदर एक ये नहीं आएगा कि ये हट जाए, मैं तो अपने घर ही ठीक हूँ। हम वहां पे भी एकदम ऐसे बैठे हुए हैं। तो साक्षी कुछ अलग से करने वाली क्रिया नहीं है। साक्षी होना यही होता है कि हम वहां बैठे हैं लेकिन हम अपने अंदर जो मजा है उसको भी एंजॉय कर रहे हैं, अपने होने के को एंजॉय कर रहे हैं कि मैं हूँ। और बिल्कुल ऐसे बैठी हुई हूँ जैसे भगवान की मंदिर में मूर्ति होती है, तो मूर्ति के पास लोग जाके अपनी कितनी भी प्रेयर करते हैं, कुछ भी करते हैं, इन मूर्ति कोई रिस्पॉन्स नहीं देती, लेकिन वो जो होता है खुश होके आ जाता है कि मैंने अपनी सारी बात भगवान से कह दी। तो ऐसे ही कोई व्यक्ति अपने मन की बात कह रहा है, कर रहा है, हम उसको ऐसे भगवान की मूर्ति की तरह बस चुपचाप सुन लें और हम कुछ उत्तर नहीं दे रहे, उसको लगेगा कि हाँ मेरी बात सुन ली गई। ऐसे हम ये ही साक्षी होना होता है मेरे हिसाब से। तो मैंने तो इसे ऐसे ही समझा है, तो मैंने अपने ढंग से उसी बात को इंटरप्रेट किया है, शायद थोड़ा और लोगों को भी कुछ और क्लैरिटी हो जाए ताकि। थैंक यू। थैंक यू। बहुत सुंदर। और किसी को कुछ पूछना है? ठीक है, हाँ म्यूट कर लें मंजू जी। तो एक चीज़ जो हमने अभी सारे डिस्कस की उसमें मेन था कि अपने होने का मज़ा। और ये हमें ना तब पता चलेगा जब हम थोड़ा साइलेंस में बैठेंगे, एकांत में अपने साथ बैठेंगे ना, तभी हम उसको महसूस कर पाएंगे। अभी हमें इसका पता ही नहीं चलता कि हमारे होने में भी कोई मज़ा है। हम अपने करने का ही मज़ा लेते हैं। कुछ कर रहे हैं तो मज़ा ले रहे हैं, कुछ खा रहे हैं तो मज़ा ले रहे हैं, कुछ कोई काम हो रहा है, अब काम भी कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले हम बिना काम किए
इसी को ध्यान बोला गया। मेडिटेशन करना क्या है, कोई काम नहीं किया जा रहा, अब सिर्फ आप अपने होने का मज़ा लो, अपने साथ बैठ जाओ। बस आप अकेले हो, पूरी दुनिया में आप अकेले हो और आपको कुछ नहीं चाहिए, बस आप अपना होना ही आपके लिए पर्याप्त है। उस बिंदु को एंजॉय करो, उस बिंदु पर टिके रहो कि बस मैं हूँ। अभी हम सब करते हैं, थोड़ी देर सब आंख बंद कर ले और सिर्फ अपने होने का मज़ा लें। उस होने को छोड़े मत, उस होने को देखें कि आप हो। सबसे पहले आप देखो कि आप हो कि नहीं हो, आप अपने आप को महसूस कर रहे हो। भीतर से, जैसे आप मान लो आंख बंद करते हो, सब विदा हो जाता है, आपका शरीर भी आपको अब दिखाई नहीं दे रहा, पर फिर भी आपको कुछ महसूस हो रहा है कि आप हो। सबका होना विदा हो गया, लेकिन आपका होना भी है। आप अंधेरे कमरे में चले जाओ, बिल्कुल टोटल घुप अंधेरा हो, वहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा, पर आप खुद को महसूस तो करते हो कि मैं तो हूँ, मैं टकरा ना जाऊँ। आपको अपना होने का पता चलता रहता है ना। तो वो आप ही का प्रकाश है जिससे आप प्रकाशित हो। आपको अपने होने के लिए किसी दूसरे की मदद की या उसके सहारे की ज़रूरत नहीं है कि आप किसी के सहारे से खुद का पता लगाएं। ऐसा नहीं है, आप अपने को खुद ही जान सकते हो। रिश्तों में क्या होता है, जैसे रिश्तों में ये होता है कि जब दूसरा कोई हमारा पता देता है, कोई कहता है आप बहुत अच्छे हो, उसने हमारी खबर दी कि मैं बहुत अच्छी हूँ, हम बहुत खुश हो जाते हैं। अच्छा, इसने मेरे बारे में कुछ कहा। फिर कोई आके कहता है आप बहुत इंटेलिजेंट हो, तो हम बहुत फिर खुश हो जाते हैं कि अच्छा, इसने मेरे बारे में कोई खबर दी। अभी हम इनडायरेक्ट खबर लेते हैं क्योंकि हमारा निगाह हमारे ऊपर नहीं है। यदि मैं सबको हटा दूँ थोड़ी देर के लिए आंख बंद करके और अपनी निगाह खुद पे डाल लूँ, तो क्या हम जानते नहीं हैं कि मैं अच्छी हूँ या नहीं हूँ, या मैं इंटेलिजेंट हूँ कि नहीं, मेरे अंदर क्या कमियां हैं या मेरे अंदर क्या विशेषताएं हैं? क्या मैं खुद स्वयं नहीं जानती? कोई दूसरा मुझे बताता है तब मुझे क्यों अच्छा लगता है? जब मैं हूँ ही तो मुझे ना तो अच्छा लगना चाहिए ना बुरा, बस ठीक है, इट्स ओके। तुमको पता चल गया, बहुत अच्छी बात है। मुझे तो पता ही है पहले से। ऐसे यदि कोई बुराई करे, आप अपने अंदर देखो कि क्या मैं सच में वो बुरी हूँ जो जैसा वो बोल रहा है? मैं तो नहीं हूँ, तो मुझे क्यों बुरा लगना चाहिए? फिर तो कोई तारीफ करे तो अच्छा नहीं लगना चाहिए, कोई बुराई करे तो बुरा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि उनके स्टैम्प देने से हम अच्छे बुरे नहीं होंगे। हम जो हैं हम खुद जानते हैं कि हम क्या हैं। तो अपनी स्वयं की निगाह खुद पे पड़नी बहुत ज़रूरी है। सारी दुनिया आपको खराब बोले, पर यदि आप अपनी निगाह में सही हो, अच्छे हो, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि आपने अपने को एक्नॉलेज नहीं किया है, अपने को देखा ही नहीं आज तक, दूसरों की निगाहों से ही देखते आए हो, तो फिर जैसे सब लोग यदि आपकी निंदा करते हैं तो आपको लगता है कि अब तो मुझे जीने का ही कोई हक नहीं, मुझे तो मर ही जाना चाहिए, कोई मुझे पूछ नहीं रहा, कोई मेरे से प्यार नहीं कर रहा। क्यों है ज़रूरत सब किसी की भी? हमें कोई है बहुत सुंदर, लेकिन उनकी वजह से मैं हूँ ऐसा नहीं है, मैं मेरी ही वजह से हूँ। ये क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने ही वजह से हो और आपको सच में किसी की ज़रूरत नहीं, आप पूर्ण हो। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरों से हमें दूर भागना है या उनको इग्नोर करना है, ऐसा नहीं कहा जा रहा। ये सिर्फ समझाने के लिए कह रही हूँ कि जो डिपेंडेंसी है वो नहीं होनी चाहिए। और जब आप अपने में सकून में होगे, प्रेम से होगे, खुद के लिए आप ना तो इन्फियोरिटी कॉम्प्लेक्स है आपके अंदर, ना ही कोई सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स है कि मैं महान हूँ, ऐसा भी कुछ नहीं। एक आप नॉर्मल इंसान हो, जैसा कुदरत ने बनाया वैसे हो, बस अपने मस्ती में मस्त हो, सुकून में हो, शांत हो, प्रेमपूर्ण हो, तो लाइफ बाहर की भी अच्छी हो जाएगी। जैसा हम हमेशा कहते हैं, एक आनंदित व्यक्ति दूसरे को आनंद दे सकता है।
उसकी तरंगे उसको छूती हैं दूसरे व्यक्ति को, वो भी आनंदित हो जाता है। वो देता नहीं है, ऑटोमेटिक चीज़ें हो जाती हैं ऐसे। जैसे दुखी व्यक्ति जानबूझ के किसी को दुख नहीं दे रहा, वो दुखी है मान लो, मुंह लटका के बैठा है कोने में, उसको देख देख के सभी का मूड ऑफ हो जाता है कि यार ये मुंह लटका के बैठा है। ऐसे ही यदि कोई खुश है, आनंदित है, सुकून में है, वो कुछ नहीं दे रहा किसी को, बैठा है कोने में चाहे अपने सुकून में, मस्ती में, उसकी तरंगे पूरे घर में जितने लोग हैं उनको प्रभावित करती हैं। उनको भी एक अच्छा अच्छा फील होता है, कुछ पॉजिटिव फील होता है। फिर वो आपको वेलकम करते हैं, वो चाहते हैं कि आप उनके पास बैठो। अगर चाहें तो बहुत अच्छी बात है, बैठ सकते हो। ना भी चाहें मान लो, अपनी दुनिया में वो भी मस्त है, आप भी मस्त हो, तो इट्स ओके। आप अकेले में आनंदित हो। फिर आप कहते हो और भी अच्छा है, मैं अकेली हूँ, मैं अपनी मस्ती में मस्त, मुझे चाहिए ही नहीं कोई। तो सबसे पहले हमें अकेला होना सीखना पड़ेगा। इसका मतलब कहीं बाहर नहीं चला जाना, घर गृहस्थी छोड़ के, वहीं रहते हुए ही अपना कुछ समय के लिए, घंटा 2 घंटा अकेले हो जाए, एकांत में अपने रूम में अकेले हो जाएं, या गार्डन में चले जाएं अकेले हो जाएं, या आसपास मंदिर गुरुद्वारा हो घर के, वहाँ घंटा 2 घंटा चले जाएं, अकेले हो जाएं। जैसे आप पूरी दुनिया में अकेले हो ऐसे हो जाएं बिल्कुल, और अपने को महसूस करें, अपने साथ हो जाएं। फिर धीरे धीरे आपको अपनी कंपनी अच्छी लगने लगेगी। आपको खुद के साथ रहना बहुत ही मज़ेदार हो जाएगा आपके लिए। फिर आप इंतज़ार नहीं करोगे कि कोई आए मेरे साथ बैठे तो ही मैं खुश होंगी, नहीं तो आप मुंह लटका के इंतज़ार कर रहे हो कि मैं अकेली हूँ, कोई नहीं आ रहा मेरे पास। फिर वो सारी समस्याएं जो एक एज के बाद सबको हो जाती है, अकेलापन लगना, बच्चों का इंतज़ार करते रहना, या वाइफ हस्बैंड है, एक की डेथ हो जाती है तो दूसरा इंतज़ार, ऐसे ही उसको लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब कुछ रहा ही नहीं। तो वो सारे लम्हे फिर नहीं आएंगे ऐसे साधक के साथ जो अकेले रहना सीख गया, अपने होने का जो मज़ा लेना जिसको आ गया। और जब आप अपने साथ होते हो तो धीरे धीरे फिर आपके अंदर से सुकून, प्रेम, शांति, आनंद सब धीरे धीरे बहना शुरू हो जाएगा। शुरुआत तो करें। जैसे आप एक पेड़ को खाद पानी देते हो तो वो फलता फूलता है, ऐसे ही जब आप अपनी आत्मा में बार बार जाओगे, टिकना शुरू करोगे, फिर वहाँ से भी बहुत कुछ निकलना शुरू हो जाएगा अपने आप ही। जब तक आप उस वहाँ पे नज़र नहीं डालोगे खुद पे, तब तक वहाँ से भी कुछ नहीं निकलेगा। वहाँ होते हुए भी बीज रूप में पड़ा रहेगा, लेकिन आपको वो सुख नहीं दे पाएगा। आत्मा का सुख लेने के लिए आत्मा को जानना, फिर उसमें टिकना बहुत ज़रूरी है। आत्मा में टिकने लगें, आत्मा का सुख लेने लगें, फिर सारी ज़िंदगी में जो भी करें आप आपको मज़ा ही आएगा, क्योंकि सुख तो आपके अंदर पहले से ही है। आप मज़े में ही काम कर रहे हो तो आपको मज़ा तो आएगा ही आएगा। तो ये सब प्रैक्टिकल करेंगे ना तो ही आपको क्लैरिटी होती जाएगी। सुनने में अच्छा लग रहा है लेकिन करना पड़ेगा, नहीं तो वो सिर्फ ज्ञान हो जाएगा, पंडित वाला ज्ञान हो जाएगा कि तोते की तरह हमने अपनी मेमोरी में जानकारी तो ले ली लेकिन किया कुछ नहीं। जैसे आइसक्रीम बनाने की जानकारी ले ली, बनाई नहीं ना खाई, तो जानकारी खाली लेने से नहीं काम बनेगा। ऐसे ही आपको प्रैक्टिकल करना पड़ेगा। तो अपना जो है टाइम निकालें खुद के साथ जीने के लिए, खुद को समझने के लिए, अपना अध्ययन करने के लिए। स्वाध्याय, बिना स्वाध्याय किए कि मेरे अंदर क्या है जो मुझे रोकता है, मेरे अंदर कहाँ है हेजिटेशन, कहाँ है डर, क्या क्या है, कौन से ट्रिगर पॉइंट हैं जहाँ मैं ट्रिगर हो जाती हूँ, कोई मुझे क्या बोल देता है तो मुझे गुस्सा आ जाता है। ये सब अपना अध्ययन करें और फिर अपने को हील करें, फिर अपने जड़ में जाके उस जड़ को ख़त्म करें कि कहाँ मैंने कोई उम्मीद रखी हुई है, कहाँ मैंने बेकार की चिंताएं पाली हुई हैं, क्यों नहीं मैं छोड़ पा रही हूँ, मोह क्यों है, अटैचमेंट क्यों है तो मुझे इससे बाहर आना है। तो अपना अध्ययन करें, सेल्फ अध्ययन। और गुरु और कल्याण मित्र आपके साथ हैं, वो आपको गाइडलाइन देते जाते हैं, पर उस पर चलना आपको ही है।
Yes, any question? मीरा जी वेरी वेरी नाइस। एंड एक्चुअली में ये वाली बात जो है ना कि जब तक अब उसको बैठ के फील नहीं करेंगे Yes. वो बात आएगी नहीं। और मुझे लग रहा है जैसे हम हमेशा वो देखते हैं ना कौन सा फ्री टाइम है जब यू मेक अ कॉल टू समवन, सो दिस इज लाइक मेक अ कॉल टू योरसेल्फ। Right. कौन सा फ्री टाइम है जब आप बैठो और सिर्फ अपने आप में और अपने साथ रहो। Yes. दिस Yes. इज वेरी नाइस, थैंक यू। वो कहते हैं ना, यदि तुम्हें तुम्हारी कंपनी अच्छी नहीं लग रही तो दूसरों को कहाँ से अच्छी लगेगी। तो फर्स्ट वी शुड रैलिश अवर ओन कंपनी। जब हम अपनी कंपनी को मज़े ले सकते हैं तो दूसरा भी ले लेगा। और यदि हम खुद से मज़ा नहीं ले रहे तो हम कितने बोर हैं, इसका मतलब कि दूसरा तो कहाँ से सुख लेगा। हमें खुद ही अपनी कंपनी पसंद नहीं है और हम दूसरों को ढूंढ रहे हैं। तो हम सब शुरुआत करें आज से। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, जितना मैक्सिमम टाइम जो हम टीवी देखने में, कॉल्स करने में, फालतू में समझ नहीं आ रहा क्या करें, सोचते रहते हैं, चलो ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। जो भी समय मिले अपने साथ बैठें, एकांत में अपने साथ हो जाएं। कभी आंख बंद करके, कभी फिर आप नेचर के साथ हो जाओ। रोज आप नेचर के साथ एकांत में बैठें, क्योंकि नेचर एक ऐसा जो लोग नहीं है, ना आपको कोई एक्सपेक्टेशन है, ना कोई उत्तर आने वाला है वहाँ से। ऐसा हम कुछ उम्मीद नहीं लगाते नेचर से। तो हमें क्या करना है, आसमान को देखना है, चांद को देखना है, तारों को देखना है। शाम को, दिन में पेड़ पौधों को देखिए, जमीन गार्डन को देखिए तो ये जो पौधे होते हैं पूरे गार्डन में, कितने तरह के फलों के कोई पेड़ हैं उनको देखिए, नहीं तो फूल होते हैं, कई अलग अलग तरह के जो प्लांट्स उगे हुए हैं चारों तरफ, उनको देखें, उनके साथ बैठें थोड़ी देर। ऐसे नहीं देखना सरसरा, किसी भी पौधे के सामने बैठ जाएं, उसको बस निहारते रहें बिना कुछ सोचे। ये नहीं सोचना बहुत सुंदर है, कितना प्यारा है, ये भी नहीं। बिना शब्दों के बैठ जाएं, बस निशब्द होकर देखें, बस उसके साथ एकता का अनुभव करें, वननेस की फीलिंग लेके आए। आसमान को देखें। अब आसमान को देख के ये नहीं सोचना कि ये तारा है। अगर मान लो तारे दिख रहे हैं आसमान में, तो तारों के बारे में सोचना नहीं है कि अरे कम दिख रहे हैं, ज़्यादा दिख रहे, बस केवल चुपचाप देखना है। चांद खिला है तो वाओ कितना सुंदर है, ये मत बोलिए, बस उसकी खूबसूरती को पीते जाओ, निहारते जाओ चांद को, और उसके साथ एक हो जाओ, वननेस की फीलिंग करो। तो ये टेक्निक कीजिए आप, देखिए कितना आपका पूरा दिन कितना सुंदर हो जाएगा। फिर अपने साथ योगा, प्राणायाम, ध्यान, ये सब तो कर ही रहे हो, साथ में ये थोड़ा नेचर के साथ बैठना, ये एक और इंक्लूड कर लो। आप बहुत ही ऐसा लगेगा कि इतना मज़ा आ गया, क्योंकि देखिए प्रकृति ने बनाई है, परमात्मा ने बनाई है ये प्रकृति, हमने नहीं, इंसानों ने नहीं बनाई। और इंसानों ने क्या बनाया, ये जो फेसबुक है, ये जो व्हाट्सअप है, ये टीवी में जो पिक्चर्स हम देखते हैं, मूवीज़ देखते हैं, ये सब इंसान की क्रिएशन है। ये जो 4 दीवारी घर है वो भी इंसान ने बनाया हुआ है। लेकिन जब आसमान को देखते हो, पेड़ पौधों को देखते हो, नदी को देखते हो, पहाड़ों को देखते हो, तो ये कुदरत का बनाया हुआ है, ये ज़्यादा जीवंत है, ज़्यादा इसमें प्राण ऊर्जा है। तो जब आप इनके साथ बैठोगे तो आपको भी प्राण ऊर्जा महसूस होगी। अच्छा, किसी इंसान के साथ बैठते हैं तो बहुत कुछ गिव एंड टेक होने लगता है, वो अपना दुख कहानियाँ सुनाता है, फिर आप अपनी दुख की कहानियाँ सुनाते हो, तो वो सब छूट जाएगा। नेचर से आप मौन में बैठ सकते हो। इंसान के साथ मौन में बैठना मुश्किल है, बातें करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आप नेचर के साथ बैठे हो, आप बिल्कुल मौन में बैठ सकते हो। कभी आंख खोल के, आंख बंद करके उसको पिए, जिए, मज़ा आ जाएगा। आपको मन होगा कि बार बार मौका मिले और मैं बैठ जाऊं। घास पे बैठें, पृथ्वी का मज़ा लें, थैंक यू बोलें उसे, उससे हीलिंग आपको मिलेगी, आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आप करके देखो ये सब प्रैक्टिकल। जितना नेचर के साथ आप एंजॉय करोगे, बैठोगे,
आपका जीवन ही पलट जाएगा। आपके सारे जो हार्ट चक्र इतना खुलेगा, क्योंकि आप प्रेम दे रहे हो, ले रहे हो, दे रहे हो, ले रहे हो, बिना एक्सपेक्टेशन के। फिर आपको भी लगेगा जैसे कोई उस पेड़ ने भी आपको ऊर्जा भेजी, आप थोड़े और जीवंत हो गए, पृथ्वी से भी ऊर्जा आएगी आपके पास। ये सब रिस्पॉन्ड करते हैं। हमें थोड़ा धैर्य से सेंसिटिव होके उस चीज़ को पकड़ना पड़ता है। आप आसमान को बहुत प्रेम भेजें, ऐसे बहुत प्यार से आसमान को देखें, तो ऐसे लगेगा कि आसमान से भी ऊर्जा आ रही है और आपके अंदर प्रेम आप भरता हुआ महसूस करेंगे। तो ये सब हमें प्रैक्टिकल करना है, ठीक है। तो आज से हम सब करें, इसको अपने ज़िंदगी का एक हिस्सा बना लें, और फिर देखिए चमत्कार होते हैं कैसे। मैं तो अभी भी बैठी हूँ और आपका सारा सत्संग ना पार्क में बैठ के घास पे नंगे पैर बैठ के तभी सुनती हूँ और इतना एंजॉय कर रही हूँ, पूछो मत। इधर सत्संग चल रहा है, इधर उसका नेचर का एंजॉय हो रहा है। वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत सुंदर। चलिए ठीक है, तो आंख बंद कर लें सभी और देखें अभी 1 घंटा सत्संग हमने सुना, उसका क्या प्रभाव पड़ा हमारे भीतर। मन ही मन धन्यवाद भी करेंगे परमात्मा को जिसने हमें ये मौका दिया और हमें मार्गदर्शन दिया। इसके लिए परमात्मा को धन्यवाद, इस समय को धन्यवाद, पूरी कायनात को धन्यवाद। और इसी मस्ती में मस्त होते हुए आंख बंद करके अपने में डूबेंगे। और जब हम अपने भीतर डूबना शुरू करते हैं तो हमें एक साउंड ऑफ साइलेंस सुनाई देती है, जिसे अनंत नाद भी बोलते हैं। वो ऑटोमेटिक सुनाई देने लगती है, बस उसे सुनते 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 मिटते जाएं। ईगो के तल पे, शरीर के तल पे, मन के तल पे मिट जाए, बस वो नाद ही नाद बचे, उस नाद में ही खो जाएं। विलीन कर दें अपने आप को इस नाद की ध्वनि में, छोड़ दें सब कुछ, सब कुछ छोड़ दें। जब आप सब छोड़ देते हो, परमात्मा के आगे समर्पण कर देते हो, तो परमात्मा संभालते हैं। फिर एक बार छोड़ के देखो, बस आप अपनी मस्ती में मस्त रहो और सब चिंताएं परमात्मा के चरणों में सौंप दो कि परमात्मा तेरी सृष्टि है, हम तेरे ही बच्चे हैं, आप ही जानो, मैं नहीं जानती क्या सही है क्या गलत है, आप संभालो। तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। बस रिलैक्स हो जाएं, शांत हो जाएं और अपने आप को परमात्मा से घिरा हुआ महसूस करें कि परमात्मा ने आपको अपनी गोद में लिया हुआ है और आप पूरी तरह से सिक्योर हो। एक सुकून, एक शांति, एक मस्ती आप महसूस कर रहे हो अपने ही अंदर। बस इस मस्ती का मज़ा लें और डूबें इसमें, जितना समय ज़्यादा से ज़्यादा डूब सकते हैं डूबें और मस्त हो जाएं। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं। थैंक यू, और आप लोग बने रहें इसी अवस्था में। थैंक यू।